हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ आज हम प्रमुख फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, रीट 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो सिलेबस में ऐड किया गया है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 भागों तथा 27 अध्यायों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वहीं 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार की सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई। साथियों, इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्य जो हम आपके लिए लेकर आए, तो साथियों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी हम साथ साथ में लाए हैं। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए कमिटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो साथियों, वह समिति स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यन थी। स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यन पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके आधार पर मंत्रालय ने कुछ इनपुट ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए तैयार किए गए। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो साथियों, वह शैक्षिक मॉडल है हमारा 5+3+3+4। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को क्रमशः 3, 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुसार एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो साथियों, कक्षा 5। उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। NEP 2020 में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को कक्षा 5 तक की शिक्षा में अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय
एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। साथियों, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? तो साथियों, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे। प्रख्यात पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। उसी के आधार पर एनईपी 2020 लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो को 50% तक करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा की स्थापना की मांग की गई। साथियों, एनईपी 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की मांग की गई। एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी और यह स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है? तो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख आधार स्तंभ है सबके लिए आसान पहुंच, सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और वहनीयता, जवाबदेही, ये इसके प्रमुख आधार स्तंभ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 6ठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात की गई है। थैंक यू साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे और आप हमें सपोर्ट प्रदान करते रहें। साथियों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।